चलिए बेटा ध्यान से सुनना। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले वो आपने खुद करना। पहला क्वेश्चन मैं भी लिखवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, ये आपने नोट्स में नहीं लिखा, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर, पहला पॉइंट डायोड, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है फॉर गैलियम आर्सेनाइड, ये भी डायोड है। ये सभी डायोड के लिए और गैलियम आर्सेनाइड का अलग से ग्राफ है। डायोड क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। तो डायोड क्या होता है? दो सेमीकंडक्टर, व्हाट इज डायोड? ध्यान से सुनना। डायोड क्या होता है? डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेमीकंडक्टर्स, दो सेमीकंडक्टर के मिक्सचर को डायोड कहते हैं। तो बोलेंगे वीआई ग्राफ बनाओ डायोड का और वीआई ग्राफ बनाओ इसका, आपका गैलियम आर्सेनाइड का, दोनों का वीआई ग्राफ बनाना। ये एनसीईआरटी में है, ध्यान से सुनना। जो पहला क्वेश्चन है वीआई ग्राफ ऑफ दिस डायोड, डायोड का जो वीआई ग्राफ चलता है वो कुछ इस तरीके से चलता है बेटा, ध्यान से सुनना। ये नेगेटिव रीजन में भी जाता है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, यहाँ V यहाँ I। इसका जो ग्राफ चलता है वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। ओम्स लॉ का ग्राफ आपको याद है ना कैसे चलता है? ओम्स लॉ कैसे चलता था? ओम्स लॉ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था ना वीआई का, ये स्ट्रेट लाइन नहीं चलता। डायोड का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे, और यहाँ पे ये इस तरह से चलता है। तो ओरिजिन ये है आपका, ये आगे इस तरह से चलेगा, आपको बताएंगे दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस। और गैलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। पहले थोड़ी दूर लीनियर, पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसका, पहली थोड़ी दूर, कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन चलेगा, फिर हल्का सा कर्व आता है, हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ मिलेगा, ऐसा कुछ ऐसे। तो मैं आपको इसके 3 रीजन बताता हूं, आपको इसके 3 रीजन याद रखने हैं। यहां से O से लेकर A तक ये ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, O से लेकर A तक यहां लिख लेना, ओबेज ओम्स लॉ। A से लेकर B तक दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजिस्टेंस या पॉजिटिव रीजन। रेजिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। अच्छा, ये जो रीजन है ये सारे यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, दिस इज नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन। मतलब इसका ग्राफ ना कर्व्ड है ना, लीनियर नहीं है। ये लीनियर रीजन है, ये सारे नॉन लीनियर रीजन है। इतनी दूर पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, फिर आगे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है, बी से लेकर सी तक नेगेटिव रेजिस्टेंस। पेपर में क्या पूछा है पता है? बोर्ड में ये ग्राफ दे दिया था, बोला इसमें मार्क करो लीनियर रीजन क्या है, नॉन लीनियर में नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ है वो बताओ। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? बी से लेकर सी तक। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट, और एक एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 2 ग्राफ आपको याद रखने हैं। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, क्यूब ध्यान से सुनना, क्यूब आपको सबको बनाना आता ही है। एक क्यूब बना दिया, क्यूब के हर साइड पर, जितनी भी साइड है सब पे एक एक रेजिस्टेंस है। क्यूब का ये इस साइड पे एक रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू स्मॉल आर है, सब पे एक एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। सबकी वैल्यू कितनी है? ये सब पे एक रेजिस्टेंस है, मैं ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सब पे सारी साइड पर एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है स्मॉल आर। सभी साइड पर एक रेजिस्टेंस है, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? छोटा आर, सारी वैल्यू स्मॉल आर है। आपको बोला कि क्यूब के डायगोनल पर, जैसे ये ABCD मार्क कर दे, ABCDE ये मार्क कर दिया जाए, FG सारे मार्क कर दिए। अब जो डायगोनल है A और D, हर जगह RR बना लेना। A और D से एक बैटरी कनेक्ट करिए V, A और D से एक बैटरी कनेक्ट करिए V।
ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। बैटरी की वैल्यू भी दे रखी है, V की वैल्यू है 10 वोल्ट और छोटे r की वैल्यू है 1 ओम। हमसे पूछा गया पहला पार्ट, इसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ। हमसे पूछा फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड आल्सो फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच साइड, करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द क्यूब। सभी वायर में कितना करंट जा रहा है वो बताओ। बस समझ नहीं। अब इसमें क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, सीरीज पैरेलल तो होने से रहा है ना। किरचॉफ्स लॉ से करेंगे। किरचॉफ्स का भी इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, ध्यान से सुनना। ऐसा है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहां से 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है और ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं 1 ओम इज टू 2 ओम, तो ये इस रेजिस्टेंस के रेशियो में करंट डिवाइड होता है ना। तो पहले को कितना करंट जाएगा, दूसरे को कितना करंट जाएगा, रेजिस्टेंस की रेशियो कितनी है 1:2। तो पहले को जो करंट मिलता है वो दूसरे के रेजिस्टेंस के हिसाब से लेते हैं ना, 2 ऊपर रखते हैं अपॉन में टोटल इनटू में जो करंट है 5। तो पहले में कितना करंट गया 10/3 एम्पेयर, दूसरे में कितना करंट जाएगा उसके लिए पहली वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं अपॉन में टोटल इनटू में जो करंट है, यानी कि 5/3 एम्पेयर। यही होता था ना, है ना। अगर तो इस रेशियो में डिवाइड हुआ 1:2, है ना। एक में आया 10/3, एक में आया 5/3। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट आएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट आएगा। मान लो ये जो रेजिस्टेंस होता ये 1:2 नहीं होता, ये 1:1 होता, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, तो करंट कितना आता 2.5। तो आधा आधा करंट चला जाता ना, 5 एम्पेयर का आधा 2.5 इस पे चला जाता और 2.5। अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो आधा आधा करंट इक्वल डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आप जरा देखो, यहाँ से जो हमारा बैटरी है, यहाँ से जो करंट जाएगा, ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आप क्या करना है, यहाँ से करंट जैसे हम I लेके जाते हैं ना, करंट I मत लेके जाना, 3I लेके चलना। क्यों? क्योंकि 3I के 3 बराबर बराबर टुकड़े होंगे तो क्या होगा, I यहाँ, I यहाँ, I यहाँ, तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, सेम करंट जाएगा ना तीनों पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे I गया, इस 3I के 3 ब्रांच हुए, I और तीसरा भी क्या हो गया I। ये बात समझ में। अब ये I आगे जाएगा, यहाँ से 2 में डिवाइड होगा, I आगे जाएगा 2 में फिर से डिवाइड होगा ना, है ना। ठीक है, तो कितना जाएगा I/2 और I/2, है ना। तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना करंट। तो इस पे कितना करंट जाएगा I/2 और इस पे भी करंट कितना जाएगा I/2। ये बात समझ में आई। अब ये I फर्दर डिवाइड होगा, I ये फर्दर डिवाइड होगा, तो I जब फर्दर डिवाइड होगा तो इसमें कितना करंट जाएगा, हाँ यहाँ से भी देखो ये I जा रहा है तो यहाँ भी वही डिवाइड होगा ना, यहाँ भी कितना आएगा I/2 और I/2। ठीक है, फिर ये ये बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा ना इसको मैं इसको जूम कर दो ना, इसको फोटो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं। देखो देखो, इसको थोड़ा सा ना फिगर बड़ी बना देता हूँ क्योंकि इसमें वही बड़ी हो जाती है ना। कोई बात। देखो ध्यान से सुनिए, बोर्ड की तरफ ध्यान से सुनना जरा। ये क्यूब थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी क्लियर विजिबल होगी और समझ में आएगा। ये क्यूब को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। हाँ जी, हर साइड पे अब आपको याद है, क्वेश्चन याद है, तो ये A B C D E F G H, ठीक है। सुनो ध्यान से, इधर यहाँ पे एक बैटरी लगी है और यहाँ पे एक ये डायगोनल में बैटरी लगी। सभी साइड में कितना रेजिस्टेंस है R, तो वो याद रखो आप, सबके पास रेजिस्टेंस सेम है, सबके पास रेजिस्टेंस R है, वो आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ से करंट लेके चल रहा हूँ, यहाँ से करंट लेके गया, कितना करंट लेके गया 3I, फिर वो कितने में डिवाइड हुआ I और I में। ये I आगे जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, ऐसे आधा कितना होगा I/2 ये I आगे जाएगा, यहाँ भी आधा आधा हो जाएगा, क्या होगा I/2 और I/2। ये I आगे जाएगा, यहाँ क्या होगा I/2 और इधर भी क्या जाएगा I/2 से आगे फर्दर देखो, ये I/2 यहाँ से आया, I/2 यहाँ से आया, दोनों मिलके यहाँ चले गए, I/2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा I,
ये I/2 और ये I/2 दोनों मिलके क्या आ जाएंगे I, है ना। इधर देखो I/2, यहाँ से I/2 दोनों मिलके कितने गए I। ये देखो यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से I, ये तीनों मिलके कितने आ जाएंगे 3I। तो इसका मतलब जो करंट दिया था वही निकला ना बाहर, है ना। बैटरी की वैल्यू आपको याद है 10 वोल्ट थी और छोटे R की वैल्यू कितनी थी 1 ओम। ये बाद में यूज करना, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना था और करंट निकालना था, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे बैटरी वाला। देखो ये लेना जिसमें बैटरी आ रही है, लूप दिख रहा है, इसका नाम दे देते हैं P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। अब नाम देखो ABCDPQA, फॉर लूप ABCDPQA। इस लूप में देखो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। इस लूप में सभी साइड में कितना रेजिस्टेंस है R, सब पे R है। तो I इंटू R प्लस I/2 इंटू R, समझ में आ रहा है, प्लस I इंटू R इज इक्वल टू, और तो कोई है नहीं रेजिस्टेंस कहीं, इक्वल टू जो बैटरी कितनी दे रखी है V। ये बात समझ में आई। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो गया 2IR प्लस IR प्लस 2IR इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 2, है ना। 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस 1 5IR, और ये ऊपर चला गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस V में ना ओम्स लॉ लगाओ, ये गलत तरीका बता रहा हूँ आपको मैं रेजिस्टेंस निकालने का। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है 3I। तो V इज इक्वल टू IR में जो I लेना वो 3I लेना, V इज इक्वल टू I, और R क्या लेना इस पूरे का रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू क्या लेना 3I, और V क्या है पूरे के लिए बैटरी है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा पूरे का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, उसको मैंने R ले लिया। तो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट कितना था 3I, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, उसको मैंने R ले लिया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये I से I कट रहा है, छोटे R की वैल्यू पता है, डाल दो छोटे R की वैल्यू 1, ये 3 नीचे ले आओ 6, तो बड़ा रेजिस्टेंस कितना निकला 5/6। तो बड़ा वाला रेजिस्टेंस कितना निकल गया 5/6। बड़ा रेजिस्टेंस मतलब इस पूरे का रेजिस्टेंस निकल गया, ना सीरीज की जरूरत ना पैरेलल की जरूरत। अरे बस समझ में, डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक ये आ गया। अब बोला करंट भी निकालो, अब फिर से ओम्स लॉ लगा दो। V इज इक्वल टू क्या था 3I इंटू R, ओम्स लॉ। अब वोल्टेज की वैल्यू डाल दो, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 10, I हमें नहीं पता, कोई नहीं, रेजिस्टेंस तो पता है 5/6। यहाँ से करंट मिल जाएगा, 3 से कट जाएगा 2, 5 से कट जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, करंट कितना आ गया 4 एम्पेयर। I जिनमें I जा रहा है उनमें सब में 4 एम्पेयर जाएगा, जिनमें I/2 जा रहा है उनमें 2 एम्पेयर जाएगा, सबकी करंट निकल गई ना एक साथ, है ना। तो ये जो बड़ी वाली साइड है इसमें 4 एम्पेयर, और जो छोटी वाली साइड है उसमें कितना 2 एम्पेयर। बात समझ में आ गई। तो एक ये ग्राफ कर लो, एक ये कर लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो हमने करने हैं, आप ये कर लो पहले।